बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ा अफसोसनाक दिन है। पेशावर में एक मदरसे के अंदर धमाका हुआ है और बाज़ इतलात के मुताबिक 10 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में शहीद है। अल्लाह ताला ने वादा है अल्लाह ताला का कि जो शहीद है वो उसका मुकाम कुछ और है। बहरहाल उनके जो लवाहिकीन हैं, असल मसला तो उनका है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। दुखी दिल के साथ यही दुआ दी जा सकती है, इसके ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। और हम बड़े चैम्पियन हैं और बड़े हम जो है ना, जिसको आप कहते हैं कि हम यूज़ टू हैं। इस तरह के वाक़यात हमारे यहाँ होते रहते हैं। बस हम मुँह बसोर के अल्लाह दी मर्ज़ी, बस अल्लाह लवाहिकीन को जन्नत में जगह अता करे, शुहदा को और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, फ़र्ज़ पूरा हो गया। मतलब ये कहाँ से आपने शुरू करना है, जहाँ से भी शुरू कर लें पाकिस्तान की, मतलब ये कि हादसात से भरा पड़ा हुआ है। और एक तो ये है ना जी दहशतगर्दी वाली बात, वैसे भी साने हाथ अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कफ़ील हैं साने हाथ में, और ख़ुद कफ़ील हैं इस तरह के जो दहशतगर्दी के चीज़ें होती हैं या मौक़े पैदा करना दहशतगर्दी के। फिर बात वहीं पे आ जाएगी जनरल ज़िया-उल हक़, क्योंकि वो अभी तक वो कहते थे ना, वो किसी ने कहा था कि जी भुट्टो ज़िंदा है। भुट्टो ज़िंदा नहीं, भुट्टो मर गया है, ज़िंदा तो ज़िया-उल हक़ है। ये जो ये हाई कोर्ट के चौक में कोई बम फोड़ता है, कोई कहीं पे कोई बम फोड़ता है, वो माशाल्लाह ज़िया-उल हक़ साहब ने पार्ट रहे हैं, हर जगह देते हैं। तो ये उनकी अताएँ हैं, उनकी मेहरबानियाँ हैं। जब चलते हुए निज़ाम के अंदर आप रोड़े अटकाएँगे और अपनी मर्ज़ी की, साइंसदान है ना हम, क्योंकि हमने तजर्बे करने हैं पाकिस्तान के ऊपर, और ये एक तजर्बा का है। कायद-ए-आज़म ने कहा था ना, हमने पाकिस्तान इसलिए लिया है कि हम इस एक तजर्बा गाह बनाएंगे, साबित करेंगे कि 1400 साल पहले के जो आफाकी असूल थे ज़िंदगी गुजारने के, वो आज भी उतने ही कारआमद हैं। हमने पाकिस्तान एक लेबॉर्ट्री होगी, हमने साबित करना नहीं, ऐसी होगी नहीं कीता। हमने नए नए तजर्बे किए हैं कि सदारती निज़ाम को किस तरह घुसाना है, और वज़ीर-ए-आज़म चल रहा हो तो उसकी एक टांग ऊपर करके देखनी है कि वो फिर भी चल सकता है कि नहीं। उन्होंने कहा चल गया, चल जाता है। फिर उन्होंने कहा हम दो ही टंगा चुके वेखो हुण भी चलता कि नहीं चलता। तो हमने ये हरकतें कर करके जो हैं, कभी हमने मुजाहिद पैदा किए और अमेरिका के से डॉलर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनरल ज़िया-उल हक़ की औलाद से जाके पूछे कोई कि यार कि भाई तुसीं दसो कि कित्थों आंदे ने पैसे तुहाडे कोल, गुजारा किस तरह होता है हुज़ूर आपका। तो उनके पास बताने के लिए कोई ना रसीद होनी है तो और ना ही कोई हिसाब किताब होना है। हुमायूं अख्तर साहब, मतलब वो ये हारून रशीद साहब जो हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जर्नैल पे सदके वारी जाते हैं। उन्होंने बड़े वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए हुए। अख्तर अब्दुर्रहमान साहब जो फार्मर DGI थे, और जहाद अफ़गानिस्तान फ़ातिह नाम की किताब लिखी गई थी। क्या क्या मतलब ये 22 करोड़ उल्लू बसते हैं पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे। तो वो उनसे पूछा पेप्सी फैक्ट्री कित्थों आई है, ये जो हम बोतल पीते हैं ना पेप्सी, ये सारी उन्होंने दी है। ये शुगर मिलें, और उनके घर के अंदर 100 से ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं टेलीफोन की। तो हिसाब लगाएंगे कहाँ कहाँ पे टेलीफोन लगा होगा उनका, जो ये सेट होता है ना, वो इंटरकॉम जिसको कहते हैं, व्हाट्सएवर। ये उनके घर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये जो दहशत गर्दियाँ हैं, इनके पीछे मैं वो जोड़ मिलाने के लिए बात नहीं, मेरे मुंह से फिर वही बात वो निकलने लगी थी। तो अल्लाह ताला बचाए, इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस दहशतगर्दी के पीछे कोई और नहीं है। वो जी गैर कानून, गैर मुल्की हाथ, वो राह का हाथ ढूंढें। वो CIA हमारे पीछे पड़ी हुई है, मोसाद पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। ये गठजोड़ है CIA, मोसाद का और राह का, ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान ने चूँकि बहुत जनाब अन्नी पाई है ना पूरी दुनिया के उत्ते, पाकिस्तान का झंडा जो है वो बस वाइट हाउस से थोड़ा सा 3 फुट पीछे लहरा रहा है, और वो एक दो हमने और काम कर लिए तो वो वाइट हाउस पे लहराएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। तो इसलिए वो पाकिस्तान को तोड़ने के चक्रों में है। और कद तो तोड़ना है यार, इसे कीता की है। तो ये जो दहशतगर्दी के पीछे जो गैर मुल्की हाथ है, ये फ़लाँ हाथ है फ़लाँ हाथ है, कोई हाथ नहीं होता। ये हम अंदर के लोग होते हैं, हमारे हम होते हैं, हम हैं इस दहशतगर्दी के पीछे, और कोई नहीं है। तो मैं ये सता खपा जो है इसको बर्दाश्त कीजिए और दाद दीजिए इस हुकूमत को कि ये भी परवेज़ मुशर्रफ की तरह
वली अल्लाह इस हुकूमत में पाए जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ बहुत बड़े वली अल्लाह थे। उनको पता था कि बेनज़ीर भुट्टो ने आना है और पाकिस्तान में धमाके होने और बेनज़ीर भुट्टो ने मर जाना है, तो वो कहते थे बेनज़ीर साहबा आप पाकिस्तान ना आएँ, इलेक्शन से पहले आएंगे तो मैं आपकी ज़मानत नहीं दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, बंदा डरे क्यों, आई मर गई। तो बेनज़ीर भुट्टो सच थी गलत थी, ज़िंदगी मौत ठीक है अल्लाह के हाथ में, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ही बहुत बड़े वली अल्लाह सन, आप उनके मकाम को नहीं समझ सकते। और इमरान खान साहब तो मेरा मतलब उन्होंने तो घर पीरी बरीदी शुरू हो गई यार। तो वो जो नूर के हाले में रहने वाला वज़ीर आज़म, फिर ऊपर से इतना हैंडसम भी हो और फिर चिंगम मूँछ पा के नमाज भी पढ़ लेंदा है, तो उस पर तो अल्लाह की रहमतें हैं। उसकी जो बातन की आँख है वो खुल चुकी है। और मुराद सईद साहब और शेर रशीद साहब, इन जैसे जो हैं जय्यद जो वली अल्लाह हैं, वो नहीं हैं इस अर्श के ऊपर, इस फ़र्श के ऊपर। अर्श की में मुँह से निकल गया कि इस जिसको कहते हैं ना अर्श बरी के ऊपर उन जैसा वली कोई नहीं है। उन्होंने पहले बता दिया था कि ये अपोजिशन बड़े कर रही है शोशा, तो ये धमाके होंगे, दहशतगर्दी होगी। तो कोयटा में हुई, आपको याद होगा ना, एक धमाका हो गया था कोयटा में जिस दिन ये जलसा हुआ है संडे को, इतवार को, तो वलायत साबित हो गई शेख रशीद साहब की भी, इमरान खान साहब की भी और उनके सारे हवारियों की भी, और फिर ये वाला काम भी हो गया। तो अब वो जो एक तो मसला ये है कि हमारे साथ इतना कुछ हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है कि हम कोई हादसा भी हो तो हमें उसके पीछे साजिश नज़र आती है, लेकिन हमारे पास उसकी दलील है कि हमें क्यों नज़र आती है। हमें रस्सी सांप अंधेरे में क्यों महसूस होती है, रस्सी सांप क्यों लगती है हमें। भाईजान हमारे साथ बहुत भैड़ी हुई है यार, मतलब कहाँ से मैं गिनवाना शुरू करूँ आपको। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी वाला वाक़या है जिसमें हम बड़े सीना फैला के कहते हैं कि जितनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, उतनी कुर्बानियाँ किसी और ने दी हैं। और पाए दहशतगर्दी आई कितों, कौन लेके आया इस दहशतगर्दी को। असल सवाल तो ये है, ये कोई पूछने की ना कोई ज़रूरत रखता है, ना कोई जवाब देने की हिम्मत करता है। दहशतगर्दी हमने ये खुद सेड़ी है। हम पंजाबी में कहते हैं कि आप सेड़े ने सारे दुख में। तो ये सारी जो है ना, ये हमारी शामत अमाल है कि कल तक ये हमारे बच्चे थे, कल तक हम इनसे डॉलर इनके ज़रिए कमाते थे, पेप्सी फैक्ट्रियाँ लगाते थे। जनरल ज़ियाउल साहब की औलाद अभी तक वो जहाद की बरकतें समेट रही है। तो फिर हुक्म हुआ कि जनाब के नहीं है तो दहशतगर्द है कि। और बाय द वे ये क्रेडिट गोज़ टू अमेरिका। जब उन्होंने ये जहाद शुरू करवाया था अफ़गानिस्तान का, तब भी उन्होंने इनको कभी मुजाहिद नहीं कहा था। इनके जो ट्रेनिंग कैंप थे उनको टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप ही कहते थे वो, ये रिकॉर्ड वाली बात है। तो मैं बहरहाल ज़्यादा लंबी बहस में नहीं जाता। अब मामला ये है कि ये वाला जो वाक़या है, अगर आप थोड़ा सा इसका हम जायज़ा ले लें टेक्निकली, तो इस तरह के जो दहशतगर्दाना हमले होते हैं वो ख़ुदकश हमले होते हैं। बताया ये जा रहा है कि एक बंदा आया था, बैग रख के चला गया, अब बंदा लबो कौन है। अब अगर पेशावर में ये इतनी बड़ी मतलब दुनिया की नंबर 1 स्टेट जिसकी हर चीज़ नंबर 1 है, वो कोई बंदा नहीं ढूंढ सकती इस तरह का, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम ढूंढना नहीं चाहते। अच्छा, ढूंढना क्यों नहीं चाहते कि यार कोई हो सकता है कोई फ़ायदा ही हो रहा है सानू किसी ने ना कौम को, कि कौम मत दो जे हुई थी ना APC पे भी तो कौम मतहद हुई थी, कि धरना चल रहा था, तो फिर वो कौम मतहद हो गई और फिर वो आ गया नेशनल एक्शन प्लान आ गया। तो पॉइंट ये है कि साजिशी मफरूज़े जन्म लेंगे जब आप वली अल्लाह बन के पेशीन गोइयाँ करेंगे, बशारतें देंगे, हमलों की नवीद सुनाएंगे कि जी के हमले होने वाले हैं, ये बाज आ जाए, तो फिर साजिशी मफरूज़े जन्म लेंगे। और अपोजिशन का कोई पता नहीं है कि वो ये इल्ज़ाम इस हुकूमत पे लगा दे, क्योंकि जनरल शाहिद अज़ीज़ की किताब ये खामोशी कहाँ तक, सियासतदान भी पढ़ते हैं यार, उन्होंने भी पढ़ी होगी ये वाली किताब। ये चाहे वो आपने गायब कर ली है, मार्केट से उठा ली है, अब नहीं मिलती, लेकिन वो किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है उसमें। और फिर द ग्रेट हमारे जनरल अमजद शोएब साहब के बारे में किसी ने कोट किया था कि जी के बड़े कौमी मुफाद की खातर छोटी मोटी कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारी यानी ये एक सोच है। तो फिर जब इस तरह की सोच और इस तरह की बातें होंगी तो फिर लोग उंगलियां उठाएंगे और फिर साजिशी मफरूज़ों के पीछे लोग भागेंगे। तो किस्सा मुख्तसर
कि पेशावर का जलसा होगा, आप धमाके छोड़ के जितने मर्ज़ी धमाके कर लें और जितनी मर्ज़ी अन्नी डाल लें। मैं ये दहशत गर्दों को कह रहा हूँ, किसी और को नहीं कह रहा, क्योंकि एहसान साहब ने कहा था कि पहले तुम्हारी माँ को सबक सिखाया, अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये एहसान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को धमकी दी थी। तो मैं इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने कहा जमहूरियत तो मैं हूँ, तो वो जमहूरियत हैं, तो वो उनको जलसों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पाकिस्तान के अदारों को प्रॉब्लम है एहसान को। तो इसलिए उन्होंने धमाका किया है। मैं किसी और की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो लिहाजा अब ये ढूंढे कि एहसान किनका साथी है, और ये ढूंढे एहसान बिलावल भुट्टो और अपोजिशन का मुखालिफ क्यों है, और ये भी ढूंढें कि इस धमाके से किसको क्या फ़ायदा है, और ये भी ढूंढें कि ये धमाका प्लांटेड क्यों नहीं था, प्लांटेड था, वो खुदकश क्यों नहीं था। क्या तालिबान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है? और बहुत सी बातें हैं करने वाली, लेकिन फ़िल वक्त मैं इससे ज़्यादा बात करके जो है ना वो अपने जो चाहने वाले हैं उनको ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहता। फ़िल वक्त मेरा ख़्याल है कि हम इस पे ज़रा थोड़ा सा गौर करें और इन चीज़ों को देखें कि आने वाले दिनों में इनके क्या असरात मुरतब होते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, और ख़ुद पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के इदारों और हुकूमत के ऊपर। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।